हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएसए। साथियों, आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ। आज आप सभी लोगों के सामने मैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जीवन परिचय को लिखने का तरीका बताऊंगा और शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा कैसे आप बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे और कैसे आप याद करेंगे। क्योंकि याद करने का कुछ दूसरा तरीका होता है, लिखने का कुछ दूसरा तरीका होता है। टॉपर्स उतने ही समय में साथियों बहुत अच्छा काम कर ले जाते हैं जितने समय में एक बिगिनर्स कुछ अच्छा नहीं कर पाते हैं। तो शुरू से लेकर अंत तक देखना है। किस समय किस स्टेप को मैं बता दूं, अगर आप थोड़ा सा भी स्किप करेंगे तो आपके लिए बहुत ही नुकसान हो सकता है। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। लेकिन अगर उससे पहले आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर दीजिएगा और एक शेयर जरूर करिएगा और कमेंट में साथियों अपना नाम जरूर लिखिए या जो भी आपको कुछ पूछना हो कमेंट में जरूर पूछिए। तो मेरे प्यारे ब्रिलियंस, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग तैयारी कर रहे हैं इस वक्त बोर्ड एग्जाम 2025 की। और बोर्ड एग्जाम 2025 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय एक रामबाण तरीके से आने वाला है, जो कि साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जीवन परिचय है। महत्वपूर्ण जीवन परिचय के लिस्ट में ये साथियों बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। तो कैसे लिखना है, कब लिखना है और किस स्थिति में लिखना है, सारी चीजें बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं आज इस। देखिए साथियों, मैं जो आपको यहाँ पे संक्षिप्त परिचय दे रहा हूँ, इसको करना क्या है, एक आपके पास कोई डायरी होगी या कोई एक पेज फाड़ कर वहाँ पर इसको लिखना जरूर है। इसको लिखने से क्या होगा, कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन है लास्ट इंप्रेशन। इसको आप बोर्ड एग्जाम में नहीं लिखेंगे, इसको आप याद करेंगे, इसको फाड़ कर आप जेब में रख लेंगे, कहीं पर भी सोते उठते जब भी मन हो उसको एक बार देख लेंगे तो आपको एक बार हल्की नज़र में जीवन परिचय याद होगा। तो संक्षिप्त परिचय में बात करूंगा तो नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनका जन्म साथियों 1884 ईस्वी में हो गया। जन्म स्थान बिहार के छपरा जिला के एक गांव है जिसको मैं अभी आगे बताऊंगा। पिता का नाम महादेव सहाय है। इन्होंने शिक्षा के लिए तो एमए किया है एंड एलएलबी भी किया है। एलएलबी किया है तो मतलब ये वकील जरूर है साथियों। आजीविका अध्यापन कार्य और वकालत किया। एमए से अध्यापन कार्य कर लिया और एलएलबी से वकालत कार्य कर लिया। संपादन कार्य अभी कोई साथियों सूचना नहीं मिली है। मृत्यु कब हो गई, 28 फरवरी 1963 को। जरूर याद रखिएगा, डेट कभी गलत ना हो, इस बात को जरूर याद रखिए। डेट गलत हो जाता है तो साथियों आपका पूरी मेहनत बर्बाद जाती है। लेखन विधा की बात करें तो ये पत्रिका लिखते हैं, भाषण वगैरह भी लिखा करते थे। साहित्य में पहचान देखें तो गहन विचारक के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हम लोग रख सकते हैं। भाषा कैसी है, सरल है, सुबोध है, स्वाभाविक है और व्यवहारिक है, जो हम आम जीवन में प्रयोग कर सकते हैं। शैली की बात करें, साहित्यिक शैली है, भाषण है, भावात्मक, विवेचात्मक तथा अल्प कथात्मक। उम्मीद करता हूं कि आप संक्षिप्त परिचय लिखेंगे और बोर्ड एग्जाम में जाने से पहले या रोज सुबह शाम सोने जगने जब भी मन हो एक बार जेब से निकाल करके उसे याद करना शुरू कर देंगे। एक बार 2 मिनट 1 मिनट इसको समय देंगे, आपका पूरा जीवन परिचय अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। अब हम देखते हैं हमें बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना है जीवन। बोर्ड एग्जाम में आप जाएंगे, आपको जो भी कॉपी मिलेगी जितने नंबर पे भी आंसर होगा वहाँ पे आंसर नंबर डालेंगे। सबसे पहले जिसका लिखना होगा, मान लीजिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का वो लिखना है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ऐसे लिख देंगे, और हो सके तो ऐसा जैसे मैंने डिजाइन किया आप कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर से तो जीवन परिचय डालना और लिखना कैसे है, जैसे मैंने लिखा वैसे ही आपको लिखना है। भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 84 ईस्वी में बिहार राज्य के छपरा जिले के जीरादेई गांव नामक गांव में हुआ था। याद रखिए, अगर आप बोर्ड एग्जाम में डेट भूल जाते हैं कोई बात नहीं, चलेगा, लेकिन साल गलत ना हो, आपका ईयर गलत ना हो। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। इनके पिता का नाम महादेव सहाय, जैसे मैंने लिखा है, जिस पेन से जहाँ पर उपयोग किया वैसे ही आपको उपयोग करना है। महादेव सहाय था। इनका परिवार गाँव के संपन्न और प्रतिष्ठित कृषक, मतलब इनके परिवार जो है, इनका बैकग्राउंड क्या है, कृषक है, मतलब किसान है, परिवारों में से था। इन्होंने कोलकाता, जो वर्तमान में कोलकाता है, पहले कलकत्ता उसे बोलते थे, कोलकाता विश्वविद्यालय से एमए की और कानून की डिग्री एलएलबी की परीक्षा उत्तीर्ण की। मतलब इन्होंने जो वकालत की और जो एमए की पढ़ाई की कहाँ से की है, वो सब कलकत्ता विश्वविद्यालय से की है। हमेशा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाले राजेंद्र प्रसाद ने मुजफ्फरपुर के एक कॉलेज में अध्यापन कार्य किया। मतलब इन्होंने अपने लाइफ की जो शुरुआत की है वो टीचिंग से की है साथियों। इन्होंने वर्ष 19, याद है, जितने भी साल है वो गलत मत करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, सो आप काली पेन से लिखिएगा।
वर्ष 1911 में वकालत शुरू की और 1920 तक कोलकाता और पटना में पटना दो बार हो गया, इसलिए मैं यहाँ पर एक बार काट दे रहा हूँ, इसलिए क्षमा चाहूँगा। पटना में वकालत का कार्य किया, मतलब वकालत का कार्य इन्होंने कहाँ किया साथियों? कलकत्ता में और जिसे को कोलकाता बोलते हैं, कोलकाता और पटना में इन्होंने अपने वकालत कार्य को किया है। अब आगे हम देखते हैं इनके जीवन की और सारी घटनाएं, जैसे कि हमारा जीवन परिचय पूरा हो जाए। वकालत छोड़ने के बाद क्या हुआ? इसके बाद वकालत की उसके बाद क्या हुआ? इसके बाद वकालत छोड़कर देश सेवा में लगे, मतलब वकालत छोड़ दी और कहाँ लगे? देश सेवा करने लगे। वर्ष 1917 में एक आंदोलन हुआ गांधी जी के नेतृत्व में। तो वर्ष 1917 में गांधी जी के आदर्शों और सिद्धांतों से प्रभावित होकर इन्होंने चंपारण के आंदोलन में सक्रिय भाग लिया, मतलब तुरंत उन्होंने भाग ले लिया बिना कुछ हिचक पिचक के। अनेक बार जेल यातनाएं भी भोगी, मतलब कि कई बार ये जेल भी जा चुके हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभापति और 1962 में, जरूर याद रखिए, सन कभी भूलिएगा नहीं, और 1962 में साथियों क्या हुए? तक भारत के राष्ट्रपति रहे। मतलब एक कवि हमारे, एक जैसे लेखक भी बोल सकते हैं, लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1962 तक क्या थे? भारत के, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रपति थे। सादा जीवन उच्च विचार इनके जीवन का मूल मंत्र था, मतलब इनके जीवन का मूल मंत्र क्या था साथियों? सादा जीवन उच्च विचार। वर्ष 1962 में ही इन्हें भारत रत्न से अलंकृत किया गया, मतलब कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न मिला हुआ है। किस सन में मिला है? 1962 में मिला है। सेवा करने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का पटना के सदाकत आश्रम में, कैसा आश्रम है? सदाकत आश्रम में 28 जनवरी 1963 को देहवासन हो गया, मतलब इनकी मृत्यु कब हो गई? 28 जनवरी 1963 में। बार बार कहता हूँ, सन भूल जाओगे चलेगा, सन मत भूलना, डेट भूल जाओगे तो चलेगा। अब ये तो इनकी जीवन परिचय हो गया, जितना मैंने आपको ये पूरा लिख के दिखाया है, जो मैंने आपको आपके समझाया है, मैंने ऑलरेडी इसको लिख के रखा था। आपका समय कम लूँगा इसलिए मैंने इसको पहले से लिख लिया था अच्छी तरीके से, और थोड़ा शॉर्टकट मैंने लिखा है। बताइएगा कमेंट में ये सरल है कि नहीं है। और इसके बाद आपको क्या करना है? इसके बाद आपको इसको लिखना है, और इसको लिखने के बाद अब नीचे रचनाएं। बहुत बच्चे कमेंट करके पूछते रहते हैं कि सर जी क्या हमें सभी रचनाएं लिखनी होती है? जी नहीं, 1 या 2 रचनाएं जो प्रसिद्ध हैं उससे लिख दीजिए। पहली रचना आप अपने बुक में जो लिख सकते हैं, जैसे भारतीय संस्कृत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने आपके गद्यखंड में लिखा, तो पहली रचना भारतीय संस्कृत भी लिख सकते हैं। दूसरी रचना जो मैं बताने चाह रहा हूँ उसमें से कोई एक लिखना है, सभी रचनाओं का उल्लेख वहाँ पर नहीं करना है। रचनाओं के बारे में बात करेंगे तो भारतीय शिक्षा गांधी की देन, भारतीय शिक्षा गांधी की देन, मेरी आत्मकथा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। मेरी आत्मकथा, शिक्षा और संस्कृत साहित्य, बापू के कदमों में, मेरी यूरोप यात्रा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया बोर्ड एग्जाम में, संस्कृत अध्ययन। इसके बाद बात करें तो सत्याग्रह एट चंपारण, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। चंपारण में महात्मा गांधी, खादी का अर्थशास्त्र, इंडिया डिवाइडेड आदि। ये इतनी जो रचनाएं हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रचनाओं को मैं लेकर आया हूँ आपके सभी के सामने। सभी को अच्छी तरीके से याद करके जाना है, और जो मैंने आपको बताया तरीका लिखने के लिए वो ऐसा ही लिखना है आपको बोर्ड एग्जाम में। और जो मैंने संक्षिप्त परिचय आपको बताया वो हर हाल में आप याद कर लीजिए, जिससे कि आपका बोर्ड एग्जाम के समय रिवीजन करने में मदद करेगा। डेली करना है क्या? सुबह शाम जब भी टाइम मिले एक बार रिवीजन। ऐसे सभी का मैंने लिख दिया है, जो मैंने ऑलरेडी वीडियो में आपको बताया भी है सभी का जीवन परिचय में। तो आप सभी के जीवन परिचय में ऐसे ही करना है आपको, जिससे आपके नंबर अच्छे से आए और आपके बोर्ड एग्जाम में 80+ 90+ हिंदी में आए। जो कि साथ हिंदी बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है आपके लिए, क्योंकि हिंदी एक लैंग्वेज है, हिंदी कोई सब्जेक्ट नहीं है, हिंदी क्या लैंग्वेज है, और लैंग्वेज का पेपर बहुत अच्छे से आपका जाना चाहिए। तो संक्षिप्त परिचय लिखने के बाद अच्छे से जीवन परिचय तैयार करना है, सबका जीवन परिचय अच्छे से तैयार करना है। एक एक करके सभी का जीवन परिचय आपको इस चैनल पर मिलेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कर क्या रहे हो, फटाफट लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो भाई, शेयर कर दो अपने दोस्तों तो। शेयर करने के बाद कमेंट कर दीजिए जो आपको पूछना है, जो आपको अच्छा लगा हो। तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और क्या मुझे ऐसे ही कंटिन्यू करना चाहिए और किस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।